हल्द्वानी में युवा आभार रैली को आयोजन। सीएम धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने किया संबोधित। नकल विरोधी कानून को बताया मील का पत्थर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच पर सियासत सरकार के फैसले पर उठाए महारा ने उठाए सवाल, बोले देर से लिया अधूरा फैसला। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए रूट प्लान का खाका तैयार। दुर्घटनाएं रोकने के लिए तैयारी, कंट्रोल रूम बनाने के लिए भी रूपरेखा तय हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट का नैनीताल डीएम को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। अतिक्रमण हटाने का आदेश नहीं, मामले में कोर्ट सख्त। काशीपुर जमीनी की सर्किल रेट बढ़ाए जाने पर बवाल, आक्रोशित अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में हुई बर्फबारी। 4 धाम यात्रा से पहले मौसम ने फिर दिखाए तेवर। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड को मिली 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी बिजली की स्वीकृति। सीएम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार किया व्यक्त। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी बिजली की स्वीकृति। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड को मिली 300 मेगावाट बिजली। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी मंजूरी। उत्तराखंड को मिली 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी बिजली की स्वीकृति। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज हल्द्वानी में युवा आभार रैली का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने युवाओं को संबोधित किया। रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नकल विरोधी कानून को लेकर युवा मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। नैनीताल उधम सिंह नगर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस युवा आभार रैली में भाग लिया। धामी ने कहा कि नकल विरोधी कानून देश का सबसे सख्त कानून बना है, जो कि आगे चलकर युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आभार रैली में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। आभार रैली में नैनीताल उधम सिंह नगर के युवाओं ने भाग लिया। वहीं G20 सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि G20 सम्मेलन में उत्तराखंड को 3 कार्यक्रम मिले हैं, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम रामनगर में होना है और हमने उसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से आ रही है, जहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज है। आपको बता दें, सुबह 11 बजे ये बैठक का आयोजन किया जाना है। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। बैठक में बजट सत्र से संबंधित कई विषयों पर होगी चर्चा। राज्य आंदोलनकारियों के 37 आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक निर्धारित की गई है। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। बैठक में बजट सत्र से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। राज्य आंदोलनकारियों के 37 आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक निर्धारित की गई है, जो कि सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, बैठक में बजट सत्र से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों के 37 आरक्षण विधेयक पर चर्चा भी हो सकती है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने
पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को बर्खास्त कर्मचारियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने पर बधाई दी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। नियम और कानून के तहत 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा के बर्खास्त 228 कर्मचारियों के द्वारा बहाली को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन का समर्थन बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। उनका कहना है कि 228 कर्मचारियों को नियम विरुद्ध हटाया गया है, जिसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को चुनौती देंगे। तो बधाई है उनको, हम कहते हैं आप शुभकामनाएं हैं, आप जरूर जाइए। सब जुडिस मामला है, इसलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और अगर बहुत वरिष्ठ वकील हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जाना है तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। विपक्षी दल जो है वो ये भी, क्योंकि हरीश रावत जी के नेतृत्व में कई कांग्रेसी नेता आपके पास पहुंचे थे। जी, मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ, मैंने वो यही बात वहाँ भी कही है कि हमें इसको देखना होगा। वो कह रहे थे कि हमें इन्हें वापस लेना चाहिए, मैंने इस बात को कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई 228 के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ये एक नियम और कानून के तहत ये कार्य हुआ है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन हमें अगर सोचना है तो 228 के अलावा इसमें 8 लाख से ऊपर युवा उत्तराखंड में है, क्या हमने नियम कानून फॉलो किए या नहीं किए। इस बीच खबर देहरादून से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान हुआ है। समूह गा की सभी साक्षात्कार परीक्षाएं होंगी समाप्त। उच्च शिक्षा में साक्षात्कार परीक्षाओं के अंकों में बढ़ोतरी, 10% से ज्यादा नहीं होगी परीक्षाओं में अंकों की बढ़ोतरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हेलीकॉप्टर से खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नेपाल बॉर्डर के समीप लोहिया हेड में शारदा जल विद्युत परियोजना के प्रांगण में उतरा। लोहिया हेड में उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी में बिजली की काफी खपत होती है, जिसके कारण बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है। बिजली की कमी को दूर करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं में किस तरीके से बिजली का उत्पादन बढ़े, इसका जायजा लेने के लिए उन्होंने खटीमा में शारदा जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। हमारे जितने भी पावर हाउस हैं, उनकी उत्पादन क्षमता है वो कितनी क्षमता के हैं और कितना इस समय उत्पादन हो रहा है, उस सभी को देखने के लिए, और चूँकि गर्मी का समय आ गया है, इस समय में बिजली की हमारी किल्लत होती है, इसलिए मैंने आज यहाँ का निरीक्षण किया है। और ये सही है कि अभी बिजली की किल्लत, गर्मी शुरू होती है, हमारी शुरू हो जाती है, उसके लिए भी हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। खबर देहरादून से आ रही है। 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू होगा विधानसभा सत्र। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा पारित। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्ताव करेंगे पेश। सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आपको बता दें, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। 16 मार्च को विधानसभा में बजट पर होगी चर्चा। खबर देहरादून से है। 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा पारित। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। आपको बता दें, सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है कि 13 मार्च से बजट सत्र
गैरसैंण में आयोजित किया जाना है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था पर धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देहरादून की कैंट विधानसभा में अवैध खनन कर रहे माफियाओं की ओर से सिपाही पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ने के मामले को बेहद गंभीर बताया है और कहा है कि देहरादून में यदि यह हाल रहा तो राज्य के अन्य क्षेत्रों में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने विजय वात्सल्य हत्याकांड समेत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों पर भी धामी सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले धामी सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की 3 भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज के निगरानी में कराने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला देर से लिया गया अधूरा फैसला है। बहुत देर में लिया गया फैसला है और अधूरा फैसला है, क्योंकि एस राजू ने जिस दिन आरोप लगाया था कि सफेद पोस्ट नेता का दबाव है कि मैं जांच न करूं, ये गंभीर आरोप था। उसके बाद पटवारी पेपर लीक हो गया, लड़कों पे लाठीचार्ज हो गया, ओपन के अपराध के 2 अधिकारी पकड़े गए और स्टेट एजेंसी की पोल खुल गई कि जब हाकम सिंह की जमानत हो गई, मुख्य आरोपी की जमानत हो गई, 25 से ज्यादा लोगों की जमानत हो गई, हम स्टेट एजेंसीज पे कैसे भरोसा कर लें। मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि हाईकोर्ट के सीटिंग जज की अध्यक्षता पर जांच होगी, लेकिन जांच एजेंसी कौन होगी? हम नहीं चाहते स्टेट की जांच एजेंसी हो, क्योंकि स्टेट के सफेद पोस्ट नेता का नाम अभी तक बाहर नहीं आया है और अब तक मुझे लगता है कि कागजात में काफी लंबी छेड़छाड़ हो चुकी होगी। व्यापक इस देश ने देखा है, 47 गवाह गायब है, पता नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UKSSC के प्रश्न पत्र लीक करने के 8 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और अन्य मामलों में सुनवाई आने वाले दिनों में जारी रहेगी। इन आरोपियों की जमानत निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट ने इन आरोपियों, खासकर सरकारी कार्मिक द्वारा पैसे के लालच में हजारों गरीब बेरोजगारों भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को समाज विरोधी कृत्य मानते हुए उन्हें राहत नहीं दी। सरकार ने इस मामले में घोटाले की जाँच कर रही STF की मजबूत पैरवी के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित शर्मा को स्पेशल काउंसिल नियुक्त किया है। जिन आरोपियों की जमानत खारिज हुई है उनमें हिमांशु तनुज शर्मा, विपिन बिहारी, शशिकांत सिंह, ललित राज, संदीप शर्मा, राजेश चौहान के नाम शामिल है, जबकि एक आरोपी मनोज जोशी की जमानत पिछले शनिवार को खारिज हो गई थी। पेपर लीक मामले में आज 7 अभियुक्तों की सुनवाई हुई, जिसमें हिमांशु कांडपाल, तनुज शर्मा, विपिन बिहारी, शशिकांत सिंह, ललित राज, संदीप कुमार शर्मा और राजेश कुमार चौहान थे, जिनकी सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आज 7 अभियुक्तों की जमानत निरस्त कर दी है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में बने कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग स्थल पर अतिक्रमण हटाने को पूर्व आदेशों का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद भी तिथि नियत की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी में 2017 में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग न होने पर कार्रवाई की गई थी, परंतु इतने सालों बाद भी हल्द्वानी में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग व्यवस्था नहीं और कई लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति में अतिक्रमण किया है। पूर्व में एक ललित मोहन सिंह नेगी हल्द्वानी निवासी द्वारा एक जनहित याचिका माननीय न्यायालय में योजित की थी, जिसमें उन्होंने यह माननीय न्यायालय से प्रार्थना की थी कि जो हल्द्वानी में जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह बने हैं इनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और जो पार्किंग बेसमेंट में है उस पर उसको भी सेल आउट कर दिया गया है या उनको गोदाम के पर्पज से या बिजनेस पर्पज से उसको यूज किया जा रहा है, जिससे हल्द्वानी में जाम की समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। उसमें माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया था माननीय जिलाधिकारी को एक कमेटी बना करके और जो इनक्लोजर्स हैं उनको भी नोटिस दे करके उनकी बात सुन के और जो लोग गलत हैं उसको वहां से रिमूव किया जाए, ये आदेश माननीय न्यायालय ने PIL में आदेश पारित किया था।
खबर काशीपुर से, जहां उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए जाने से काशीपुर के अधिवक्ताओं में आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने आज भी तहसील में संबंधित अपने कार्यों को पूरी तरह ठप रखते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, वकीलों में सरकार के खिलाफ खासा उबाल देखने को मिल रहा है। वहीं तहसील प्रांगण में लगे सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर इस मामले का विरोध करते हुए वकीलों ने राज्य की धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में प्रदेश सरकार को दमनकारी नीतियों को लागू नहीं करने दिया जाएगा। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए जाने पर धामी सरकार की यह मांगे कि जमीनों के बढ़ाए जाए, सर्किल रेट तुरंत वापस लिए जाएं, अन्यथा वकील पीछे हटने वाले नहीं हैं। दो मुद्दे थे, इस मुद्दे पे काफ़ी हद तक बात हो चुकी है। शासन देहरादून से अभी पिछले दिनों हमारे अधिकारी लोग आए थे, उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने हमारी इस बात पर सैद्धांतिक सहमति जता दी है कि कहीं ना कहीं गलती हमारे ऑफिस से हुई है, कहीं ना कहीं हमारा कोई मिस्टेक है, उस भूल चूक को सुधारा जाएगा और इसको रेट को रिवाइज करने की सहमति हमारी आपस में बन चुकी है। देखिए, ये जो है जनता के सम्मान में अधिवक्ता मैदान में, ये सारा का सारा मुद्दा पूरा जनहित मुद्दा है। आज जनता की जेब से पैसे निकालने का और उनका खून चूसने का काम राज्य सरकार और डीएम ने करा है। हम सभी अधिवक्ताओं की कोशिश है कि जिस प्रकार से लगभग 100 गुना से 600 गुना तक सर्किल रेट बढ़ा दिए गए, उससे जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा एक नुकसान उसके ऊपर होने जा रहा है। इसी कोशिश में हम लोग बैठे हुए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून पर सियासत जारी। बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि विपक्ष इस कानून पर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा युवा मोर्चा ने हल्द्वानी में विशाल आभार रैली निकाली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उनका कहना है कि इस कानून से नकल करने वाले और करवाने वालों के हाथ कांपेंगे। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर मचे घमासान के बाद धामी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून पर सियासत जारी है। बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि विपक्ष इस कानून पर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा युवा मोर्चा ने आज हल्द्वानी में विशाल आभार रैली निकाली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में स्वच्छता और निष्पक्षता को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी भी हालत में बच नहीं सकेंगे। युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी में निश्चिंत होकर जुटना चाहिए। वहीं शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की 3 भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को इस संबंध में पत्र भी लिखा। प्रदेश में जहाँ एक तरफ रोजगार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, वहीं प्रदेश की उन्नति और उन्नयन में भी सहायक होगा। भाइयों बहनों, विपक्ष के लोग लगातार इन सब कामों में रुला अटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। हमारी सरकार द्वारा जो राज्य में नकल विरोधी कानून को कठोर निर्णय भी उनके गले नहीं उतर रहा है। वो बीच बीच में हमारे छात्रों को छात्राओं को भड़कलाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, पूछना चाहते हैं, इतने दिनों इनकी भी सरकार रही, क्या ये जांच इनको नहीं करानी चाहिए थी क्या? अगर ये जांच करवा दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि भविष्य में जो हम ये नकल विरोधी कानून लाए, यह विपक्ष द्वारा घोषित माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम अगर कोई करेगा तो ये नकल विरोधी कानून करेगा। हमने पहली बार नकल करने वाले, कराने वालों और प्रक्रियाओं को सही प्रकार से लागू न करने वालों को जेल की काल कोठरी में डालने का काम किया है। इस प्रक्रिया में सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है। भाइयों बहनों,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो नगर विरोधी कानून जो लगाया गया है, मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से सुबह से ही यहाँ पे युवा एकत्र होने लगे हैं और अपनी बातों को लेकर जो खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नगर विरोधी कानून जो बनाया गया है कहीं ना कहीं युवाओं के हित का ये विरोध बनाया गया है। मैं बताना चाहूँगा नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो नगर विरोधी कानून बनाया है, आज यहाँ पर से नकल विरोधी कानून युवा आभार रैली का भी आगाज होने जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा हमारे साथ जो युवा हैं भैया, जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून जो बनाया है, इस पर क्या है? हम पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पहले नकल हो रही थी उसको पकड़वाया, जो कांग्रेस ने लगवाई थी नकल की है, सब ये पकड़वाया है। अब जाके लोग पकड़े जा रहे हैं। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से युवाओं में उत्साह देखने को दूर दराज से लोग आ रहे हैं। मैं दिख रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ करी है। हमारे कुछ युवा और हमसे बात कर रहे हैं सर कि भैया जिस प्रकार से आज नकल विरोधी जो कानून बना है उस पर कहीं ना कहीं जो पुष्कर सिंह धामी ने नकल ले रही है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये देश का सबसे सख्त कानून हमारे उत्तराखंड में लागू हुआ है। युवाओं में जोश है इस कानून के समर्थन में। आप देख सकते हैं कितना जन सैलाब युवाओं के बीच उड़ा रखा है। सब लोग पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सब लोग धन्यवाद पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सब लोग इस कानून से आने से खुश हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो नकल विरोधी जो कानून बनाया गया उसको लेके कहीं ना कहीं युवाओं में उत्साह देना। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद जो युवा आभार रैली की जो शुरुआत होगी यहाँ पर तो होगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो युवाओं का जोश है किस तरह आगे काम करता है। दीपक अध्याय के न्यूज़ से हल्द्वानी। एक तरफ जहां सरकार से लेकर संगठन तक इस नगर विरोधी कानून को ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो इसके समर्थन में प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस कानून पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने हल्द्वानी में आयोजित आभार रैली का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि नकल विरोधी कानून आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाने वाला कानून है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से जगह जगह इस कानून के समर्थन में कार्यक्रम करा रही है, जिससे युवा को कोई लाभ नहीं होने वाला। विरोधी कानून पारित होने के बाद ये खुद अपने कार्यकर्ताओं से स्वयं का आभार व्यक्त करा रहे हैं। ये इस समय जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, सीबीआई जांच की मांग को दबाना चाहते हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस के लोग प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की मांग को आगे बढ़ाएंगे। और ये प्रदर्शन जो लगातार पिछले 1 माह से हम लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं, ये प्रदर्शन जब तक सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तब तक ये प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहने वाले हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में नगर विरोधी कानून पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां सरकार इस कानून को युवाओं के हित में बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। धामी सरकार का नकल विरोधी कानून देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। इस कानून के तहत नकल करते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इस कठोर कानून से नकल करने और करवाने वालों के हाथ कांपेंगे। ऐसे में आयोजित आभार रैली का विरोध किया गया। कांग्रेस का कहना है कि नकल विरोधी कानून आवाज उठाने वालों की नहीं, आवाज को दबाने वाला कानून है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से जगह जगह इस कानून के समर्थन में कार्यक्रम करा रही है, जिससे युवाओं को कोई लाभ नहीं। हल्द्वानी से के न्यूज़ इंडिया के लिए दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा शंकराचार्य चौक पर गंगा नहर के किनारे महज 20 दिन में पार्क का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। पार्क का निरीक्षण कर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने HRDA की इस कार्यशैली की सराहना की है और कहा है कि हरिद्वार को सुंदर और स्वच्छ बनाने का कार्य लगातार जारी रहेगा। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि 20 दिन पहले शंकराचार्य चौक के किनारे ये स्थान बेहद खराब स्थिति में था। यहाँ कूड़ा करकट के ढेर जमा थे। इसका निरीक्षण कर इस जगह के सौंदर्यीकरण के निर्देश HRDA के अधिकारियों को दिए थे। बहुत ही कम समय में यहाँ पार्क का निर्माण कार्य किया जाना सराहनीय है। इसके साथ ही क्षेत्र में एक पार्क का निर्माण किया गया है। बहुत जल्द ही पार्क को उद्घाटन किया जाएगा। हरिद्वार को देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहाँ की सुंदरता को बनाए रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। हम लोगों ने शंकराचार्य चौक पर जो नया पार्क हमारा डेवलप हुआ है उसका निरीक्षण किया है और हर्ष का विषय है कि वो काम रिकॉर्ड समय में हम लोगों ने पूरा करा दिया। जो बिल्कुल एक कूड़ा घर का रूप ले चुका था उसको एक सुंदर लैंडस्केपिंग के माध्यम से ग्रिल वगैरह लगा के हम लोगों ने एक अच्छा पार्क डेवलप कर दिया है। इसी तरह से आप बहादुराबाद के जो एंट्री पॉइंट था वहाँ भी करीब लगभग 400 मीटर का लंबा पार्क वहाँ डेवलप किया गया है। उद्देश्य केवल ये है कि हरिद्वार के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो हमारे रूट पे पड़ने वाले हैं, वहाँ पर अच्छी लैंडस्केपिंग, अच्छे फाउंटेन्स लगाकर एक खूबसूरत स्वरूप दिया जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।